हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है बेबी जॉन। दोस्तों, अगर आप वरुण धवन सर के फैन हैं तो फिर हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज हम बेबी जॉन मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट पर बात करेंगे और उसके अलावा फिल्म का एक रिव्यू भी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल अवैसे मूवीज़ पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अपकमिंग और ओल्ड कमिंग मूवीज़ का रिव्यू हिंदी में मिलता रहता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं फिल्म की जानिब। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थ्री की रीमेक के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जिकी श्रॉफ के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जॉन 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक जिनसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जॉन के घर पहुंचता है। जॉन को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जॉन दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जॉन के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जॉन गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है, कि उस जॉन का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उसे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी
को मार डालते हैं और खुशी को दबाने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ अमन जिंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है, तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है, जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी, सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं, जॉन डी सिल्वा, कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर, मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कब्बी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा IPS के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर, रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल, राम सिवाक के रोल में जैकी, ज़ारा जियाना, खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शिबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर DGP बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर, श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। BS अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली परसना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए। और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल
250 करोड़ हासिल किए और ये फ़िल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है। और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है, क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था। और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी, तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी, और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए हैं, और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी की रीमेक के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जिकी श्रॉफ के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था, और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जान 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन डे सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक जिनसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जॉन के घर पहुंचता है। जॉन को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जॉन दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जॉन के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जॉन गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है, कि उस जॉन का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उसे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और
उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अंबिया के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्विन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्विन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडू को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है, तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है, जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी, सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं, जॉन डी सिल्वा, कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर, मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कबी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा IPS के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर, रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल, राम सिवाक के रोल में जैकी, ज़ारा जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की मां जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर DGP बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर, श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। BS अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर विष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं।
सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज़ किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए। और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है। और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था जो कि 2018 में बना था और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी की रीमेक्स के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वेमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जीकी श्राफ के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जान 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक एजेंसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए
एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जान और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जान के घर पहुंचता है। जान को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जान दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जान के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जान गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है, कि उस जान का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उससे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ अमन जिंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर DGP बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर DCP सत्या वर्मा जान के रोल में हमें नज़र आते हैं। जान डी सिल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं।
और सत्या की बीवी वमिका गब्बी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा IPS के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर, रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल राम सिवाग के रोल में, जैकी ज़ारा जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्ढा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर DGP बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर, श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। BS अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज़ किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए। और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है। और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था। और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए हैं और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी कैलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेडी की रीमेक्स के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी
ज़ारा ज़ियाना और जीकी शराफत के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जॉन 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक एजेंसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जॉन के घर पहुंचता है। जॉन को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जॉन दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जॉन के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जॉन गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है। कि उस जॉन का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उसे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने ज़ाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है,
तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं। जॉन डी सिल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कब्बी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा IPS के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल राम सिवाग के रोल में जैकी ज़ारा जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर DGP बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर श्रीकांत यादव। भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। BS अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है, क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी।
लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड जोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी, तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी की रीमेक के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जिकी श्राफ के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जान 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक एजेंसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जॉन के घर पहुंचता है। जॉन को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जॉन दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जॉन के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जॉन गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है, कि उस जॉन का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उसे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ
बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बिया के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडू को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है, तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है, जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं। जॉन डी सिल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कबी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा IPS के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर, रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल राम सिवाग के रोल में, जैकी ज़ारा जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की मां जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर DGP बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर, श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। PS अविनाश बतौर सांबा
के रोल में हमें नज़र आते हैं, रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं, सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज़ किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए। और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है। और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था जो कि 2018 में बना था और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेडी की रीमेक्स के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जीकी श्रॉफ के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जान 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन
खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जान और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक जिनसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जान ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जान और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जान के घर पहुंचता है। जान को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जान दरअसल डीएसपी सत्या वर्मा है और वो जान के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जान गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम एच.सी. राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है, कि उस जान का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उससे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है, तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है, जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर, जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी
बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं। जॉन डी सिल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। और सत्या की बीवी वमिका कब्बी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा आईपीएस के साथ होती है। खुशी के टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर, रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल राम सिवाग के रोल में, जैकी ज़ारा जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर डीजीपी बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर, श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। बीएस अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं। और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए। और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए। और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है। और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है, क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था। और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए हैं और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ।
बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेडी की रीमेक्स के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वेमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जीकी श्राफ के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जान 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक जिनसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जॉन के घर पहुंचता है। जॉन को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जॉन दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जॉन के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जॉन गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है। कि उस जॉन का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उससे पता चलता है कि अश्वन जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को
झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं। जॉन डी सिल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कबी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा आईपीएस के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर, रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल राम सिवाग के रोल में, जैकी ज़ारा जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर डीजीपी बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर, श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। बीएस अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज़ किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है, क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में।
इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी, तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी की रीमेक्स के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जीकी श्राफत के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जान 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन डे सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक एजेंसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जॉन के घर पहुंचता है। जॉन को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जॉन दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जॉन के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जॉन गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है, कि उस जॉन का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उससे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने ज़ाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात
चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडू को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं। जॉन डी सिल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कबी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा IPS के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर, रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल राम सिवाक के रोल में, जैकी जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर DGP बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर, श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। BS अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया और इस फिल्म में
म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज़ किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने, और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए, और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए, और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए। और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए, और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है। और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है, क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था। और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी, तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी, और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए, और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी की रीमेक्स के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी, ज़ारा ज़ियाना और जिकी श्रॉफ के साथ हैं। इस फिल्म में और सरकारी अनवान के तहत किया गया था, और VD 18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जान 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक एजेंसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ़ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग
खुशी को मारने के लिए जान के घर पहुंचते हैं। जान को तशद्दुद करते हैं और गुंडू को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जान दरअसल डीएसपी सत्या वर्मा है और वो जान के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जान गुंडू को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है। कि उस जान का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उससे पता चलता है कि अश्वन जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडू को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी सत्या वर्मा जान के रोल में हमें नज़र आते हैं। जान डी सल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कबी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा IPS के साथ होती है। खुशी की टीचर जैकी श्रॉफ
बब्बर शेर, नाना जी के तौर पर रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल, राम सिवाक के रोल में जैकी, ज़ारा जियाना, खुशी वर्मा, सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शीबा चड्ढा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर डीजीपी बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर श्रीकांत यादव, भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। BS अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली परसना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए। और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है। और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था जो कि 2018 में बना था और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए हैं और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। बेबी जान 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी केलेंस ने की है। ये एंडली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी की रीमेक्स के तौर पर काम करता है। इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और अपनी हिंदी पहली फिल्म वमेगा गब्बी, ज़ारा जियाना और जीकी श्रॉफ के साथ हैं इस फिल्म में। और सरकारी
अनवान के तहत किया गया था और VD-18 फिल्म की सरकारी तौर पर ऐलान जुलाई 2023 में आर्जी अनवान फरवरी 2024 में ज़ाहिर किया गया था। मुंबई और केरला में मुनक़द होने वाली प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में ख़त्म हुई। मौसीकी थमन एस ने तरतीब दी थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी किरण कौशिक ने की थी और एडिटिंग रोबन ने की थी। बेबी जॉन 2024 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। क्रिसमस के मौके पर मिले जुले मनफी जायज़ों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी की गई थी। बेकरी के मालिक जॉन सिल्वा अपनी बेटी खुशी और अपने बेहतरीन दोस्त जैकी के साथ केरला में रहते हैं। जॉन खुशी के टीचर तारा से दोस्ती करता है, जो आखिरकार उस पर प्यार पैदा करती है। जॉन और तारा के साथ चर्च जाने के दौरान खुशी एक जिनसी स्मगलिंग करने वाले गैंग को अपने शिकार की तलाश में उकसाती है, लेकिन जॉन ने जल्द ही सूरत हाल का फैला दिया। तारा ने हजूम के छुपे हुए एक शिकार को देखा और उसे अपनी गाड़ी के बूट में छुपा लिया। जॉन और खुशी से नावाकिफ और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रात में गैंग खुशी को मारने के लिए जॉन के घर पहुंचता है। जॉन को तशद्दुद करते हैं और गुंडों को मारने पर मजबूर करता है। आखिरकार तारा को मालूम होता है कि जॉन दरअसल DSP सत्या वर्मा है और वो जॉन के मकाम पर उसी तरह पहुंचता है जैसे जॉन गुंडों को शिकस्त देता है। जैकी, जिसका असल नाम HC राम सिवोक और सत्या वर्मा का दोस्त था, को मालूम हुआ कि तारा एक खुफिया अफसर है और उसका असल नाम अधीरा वर्मन है, कि उस जॉन का माजी समझाता शुरू कर देती है। माजी सत्या को अम्बा नामी लड़की के वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जो कई दिनों से लापता थी। सत्या तहकीकात शुरू करता है और उसे पता चलता है कि अश्वन, जो एक बदनाम ज़माना सियासतदान नाना जी उर्फ बब्बर शेर का बेटा है, जिसने अम्बा के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे जलाकर मार डाला। ये जानते हुए कि अदालत अम्बा के कत्ल के बारे में कुछ करने से कासिर है, सत्या ने अश्वन के बेदर्दी से मार डाला और ये बात बब्बर शेर के सामने जाहिर की, जो अश्वन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी दौरान सत्या की मीरा से मुलाकात चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो सत्या सिर्फ मीरा के ख़ानदान से मिलने जाता है तो बब्बर शेर सत्या को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सत्या उन्हें शिकस्त देता है और अश्विन के जनाजे में बब्बर शेर को गिरफ्तार करता है। मीरा सत्या से मुलाकात करती है और इससे पुलिस और छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसे अपनी नौकरी पर रहने दे। सत्या और मीरा एक दूसरे से शादी करते हैं और अपनी बेटी खुशी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद में खुशी की सालगिरह की रात बब्बर शेर, भीमा और इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल सत्या के घर घुस जाते हैं, जहां वो मीरा, सत्या की मां माधुरी को मार डालते हैं और खुशी को दबोने की कोशिश करते हैं। मरने वाली मीरा खुशी को बचाती है, जहां वो सत्या को ये अहद करने पर मजबूर करती है कि वो पुलिस फोर्स छोड़कर खुशी के साथ अमन ज़िंदगी गुजारेंगे। सत्या उस नज़र को कबूल करता है, जहां वो मीरा को रोते हुए अलविदा कह देता है और खुशी के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मौत को झूठा बनाता है। मौजूदा उधेर सत्या की अलमानक ज़िंदगी के बारे में उदास महसूस करती है और उसकी खुशी को देखभाल करने लगती है। जब खुशी उस स्कूल के सफ़र पर जाती है तो बब्बर शेर जैसे मालूम हुआ कि सत्या और खुशी ज़िंदा है, तो स्कूल की बस पर एक हादसा करवा देते हैं। उधेरा और
मकामी लोगों की मदद से सत्या खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जानकर के हादसे के पीछे बब्बर का हाथ है। सत्या ने ऐन इंतकाम लेने का फैसला किया और मुंबई वापस आकर बब्बर शेर को गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और बलदेव और भीमा को मार डाला। राम और अधेरा की जानिब से रोकने की कोशिशों के बावजूद बब्बर शेर खुशी को अगवा कर लेता है। सत्या बब्बर शेर के ठिकाने पर पहुंचता है। खुशी और ख़वातीन एक ग्रुप को बचाता है जो बाद में बब्बर शेर की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। 2 साल बाद सत्या राका फील्ड एजेंट बन जाता है और अधेर जैकी और एजेंट भाईजान के साथ बास को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है और बब्बर शेर की मदद करने पर डीजीपी बशराज मुखर्जी को मार डालता है। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस कास्टिंग में वरुण धवन बतौर डीसीपी सत्या वर्मा जॉन के रोल में हमें नज़र आते हैं। जॉन डी सिल्वा कीर्ति सुरेश बतौर डॉक्टर मीरा वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं और सत्या की बीवी वमिका कबी बतौर तारा के रोल में हमें नज़र आती हैं, जो अधेरा वर्मा आईपीएस के साथ होती है। खुशी के टीचर जैकी श्रॉफ बब्बर शेर नाना जी के तौर पर रजपाल यादव बतौर हेड कांस्टेबल राम सिवाग के रोल में जैकी ज़ारा जियाना खुशी वर्मा सत्या और मीरा की बेटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं। शिबा चड्डा बतौर माधुरी वर्मा के रोल में हमें नज़र आती हैं। सत्या की माँ जाकिर हुसैन बतौर इंस्पेक्टर बलदेव पाटिल के रोल में हमें नज़र आते हैं। प्रकाश बलियावदी बतौर डीजीपी बशराज मुखर्जी के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरमान खेरा नाना जी के बेटे अश्विन के तौर पर श्रीकांत यादव भीमा राणे नाना जी के छोटे भाई के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बसंत रवि बतौर वेटू मरागन के रोल में हमें नज़र आते हैं। BS अविनाश बतौर सांबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। रीश लांबा बतौर वैष्णु के रोल में हमें नज़र आते हैं। सदनानंद पाटिल बतौर काली प्रसन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं और अंबना के तौर पर संगीता समन हमें नज़र आती हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है और इस फिल्म ने 500 करोड़ का बजट अपने नाम किया। और इस फिल्म में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसे कंपोज़ किया है थमन ने। जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अरशद कमाल ने और उसके साथ राव राजकुमारी ने भी इसका साथ दिया है। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 2025 में 39 करोड़ एक दिन में कमाकर इंटरनेशनल लेवल के फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस फिल्म ने 13 करोड़ अपने पहले दिन ही रिलीज़ होने पर इकट्ठे किए और उसके अगले दिन 39.74 करोड़ हासिल किए और सैटरडे वाले दिन इस फिल्म ने 13.5 करोड़ हासिल किए और उसके बाद इस फिल्म ने टोटल 350 करोड़ हासिल किए और ये फिल्म 290 करोड़ में बनी है। और इस फिल्म के रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म में 10 में से 9 की रेटिंग ली है और ये फिल्म साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया गया है, क्योंकि ये फिल्म जो इसका असल पार्ट है वो विजय ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था और उसके बाद इस फिल्म को फिर रिलीज़ किया गया 2024 में। इस फिल्म के होम मीडिया की बात करें तो बॉबी जेमन ने इसे रिसीव किया था नेगेटिव रिव्यूज़। इसे नेगेटिव रिव्यूज़ स्टार्टिंग में मिले थे कि ये फ़िल्म कॉपी है, वो भी साउथ इंडियन मूवी की, ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में इसे DNA इंडिया
वधावा ने 3 में से 5 स्टार दिए और कहा कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, जो कि विजय की मूवी को भी इसने उससे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इस फिल्म को पहले अल्लू अर्जुन को सौंपा गया कि तुम बनाओ, क्योंकि उसकी पुष्पा 2 फिल्म बन रही थी, तो वो वहाँ मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इस फिल्म का हीरो को चेंज करके फिर वरुण धवन को रखा गया। इस फिल्म को 2024 में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि ये फ़िल्म 2023 में रिलीज़ हो रही थी, और पुष्पा 2 की वजह से इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने अब तक बहुत ही अच्छे स्टार लिए हुए, और आपको इस फिल्म को एक बार फिर दोहरा लेता हूँ।